नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। पति पत्नी का जब झगड़ा होता है, पत्नी रूठ कर अपने मायके चली जाती है, तमाम सारे आरोप आपके ऊपर लगाती है और साथ ही एक समय ऐसा आता है जब आपको लगता है कि समझौता कर लेना चाहिए पत्नी के साथ और आप ऐसी ऐसी शर्तों पर भी समझौता करने की सोच लेते हैं जो आपको आगे आने वाले समय में एक बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकते हैं। और इसके साथ साथ जिन शर्तों को आपको नहीं मानना चाहिए उन्हें भी आप मान लिया करते हैं। देखिए, अगर आप कुछ ऐसी शर्तों को मान लेते हैं कि जिनके कारण आपको आगे आने वाले समय बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, तो आज के इस वीडियो में मैं इसी बात पर चर्चा करूंगी कि कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जब आपको समझौता करना चाहिए और कब आपको समझौता नहीं करना चाहिए, या फिर कब आपको समझौता करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए पत्नी के साथ। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आपके ऊपर पत्नी के द्वारा झूठे आरोप लगाकर केस किया जा रहा है या पत्नी अपनी गलतियों को छुपाते हुए आपके ऊपर केस कर रही है, तो आपकी पत्नी कब किन परिस्थितियों में आपके साथ समझौता करने के लिए तैयार होगी। तो वीडियो शुरू करूं इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही लीगल इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। इन केस अगर आपकी भी कोई लीगल समस्या है, आपका कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं और मेरी लीगल टीम हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार है। साथ ही ऐसी ही लीगल इंफॉर्मेशंस के लिए आप मेरे YouTube चैनल के साथ साथ मेरे Facebook पेज पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो देखिए, जब भी पत्नी आपके खिलाफ मामला दर्ज कराती है और बहुत सारे आरोप लगाती है, जिनमें से ज्यादातर आरोप झूठे होते हैं और पत्नी के द्वारा लिखी गई जो लाइन्स है वो झूठ के आधार पर बना के लिखी गई होती है। तो अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या पत्नी खुद समझौता करने के लिए तैयार होगी। देखिए, जहाँ पर केस लंबा चलता है, साल भर हो गया, 6 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, और ऐसे में पति जो है वो बहुत ज्यादा घबरा जाया करता है और तुरंत पत्नी से समझौता करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको हमेशा कोर्ट में जब केस पेंडिंग है, चल रहा है, तो पेशेंस रखने की जरूरत है। कभी भी जल्दबाजी में आकर कोई समझौता न करें जिसका आपको बाद में खामियाजा भुगतना पड़े। तो इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी परिस्थितियों के बारे में अब बता रही हूँ जहाँ पर आपकी पत्नी आपसे समझौता करने के लिए बहुत तेजी से तैयार होगी। तो वो कौन सी परिस्थितियां हैं? देखिए, पहली परिस्थिति तो है कि अवैध संबंध, यानी कि पत्नी किसी पर पुरुष के साथ अवैध संबंधों में है और वो चाहती है कि जल्दी से जल्दी आपसे तलाक हो जाए और वो उस पुरुष से शादी कर ले। तो ज्यादा से ज्यादा आपसे पैसा वसूलना चाहती है और जल्दी से जल्दी आपसे छुटकारा पाना चाहती है, और जिसके साथ वो अडल्ट्री में है उससे वो विवाह करके फिर से नया जीवन शुरू करना चाहती है। इस जल्दबाजी में महिला आपसे समझौता करने के लिए तुरंत तैयार होगी। बस यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको इंतजार करना है। आपको ये इंतजार करना है कि महिला की ओर से ये कार्यवाही पहले की जाए। तो थोड़ा पेशेंस रखिए और जल्दबाजी यहाँ पर बिल्कुल भी मत करिए और आपकी पत्नी आपसे जल्दी से जल्दी समझौता करने के लिए तैयार हो जाएगी अगर वो एडल्ट्री में है। तो ये तो रहा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहाँ पर आता है कि जहाँ पर पत्नी के माँ बाप बहुत तेज हैं, वो अपनी बेटी को आपके पास भेजना नहीं चाहते और उनका ये उद्देश्य होता है कि मेरी बेटी किसी भी तरीके से मेरे दामाद के संग न रहे। ऐसे मामलों में अक्सर देखा गया है कि जब बेटी की उम्र 20 से 30 साल के बीच होती है तो बहुत सारे मामले ऐसे पाए गए हैं कि जिनमें माता पिता नहीं चाहते कि उनकी बेटी अपने पति के पास जाए और ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर वो उससे छुटकारा पा ले, ताकि वो उसका दूसरा विवाह कर सके और फिर वहां से भी पैसा वसूल सके। क्योंकि कुछ लोगों का ये उद्देश्य होता है कि भाई जल्दी से जल्दी समझौता करो और ऐसा सीन क्रिएट करो कि ज्यादा से ज्यादा पैसे की वसूली हो और दोबारा फिर इसी तरीके से दूसरे से विवाह करके उससे पैसे की वसूली की जाए। तो ऐसे बहुत सारे मामले सामने आ चुके हैं जिसमें बेटी के पत्नी के माँ बाप भी उसमें जुड़े होते हैं। तो यहाँ भी आपको बिल्कुल भी समझौता करने की जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको पेशेंस रखना है, समझौता करने के लिए खुद नहीं जाना है। तो यहाँ पर पत्नी को लगेगा कि इसके ऊपर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है,
तो एक स्थिति ये आएगी कि जितने में आप कहेंगे उतने में ही वो लोग समझौता करने के लिए राजी हो जाएंगे। तो यहाँ भी आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है समझौता करने की। आपकी शर्तों पर अगर आप चाहते हैं कि समझौता हो और पत्नी की मनमानी न चले तो आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। और इस तरीके का मामला हो कि पत्नी के माता पिता भी ये चाहते हो कि लड़की को जल्दी से जल्दी पैसा वसूल के और अलग करा दिया जाए। आपको अपनी शर्तों पर यहाँ पर अड़े रहना है और तब आराम से समझौता करना है। और पत्नी हर हाल समझौता यहाँ पर करेगी क्योंकि उसे तो जल्दी पड़ी है दूसरा विवाह करने की और दूसरे व्यक्ति से पैसे वसूलने की। अब तीसरा पॉइंट यहाँ पर यह आता है कि जहाँ पर पत्नियां अपना कैरियर बनाने पे ज्यादा फोकस करती हैं, उन्हें विदेश जाना है, यानी कि उनको ये लगता है कि अगर मैं समझौता नहीं करूंगी तो मैं इसी तरीके की बातों में उलझी रह जाऊंगी और मेरा कैरियर जो है वो बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में भी महिलाएं समझौता करने के लिए तुरंत राजी होती हैं और आपको भी यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करनी है। महिला स्वयं आपके पास आएगी और आपसे समझौता करने के लिए रिक्वेस्ट करेगी। एक बात और यहाँ पर कहने वाली है कि जिन महिलाओं के अंदर पेशेंस नहीं होता, उन्हें ये लगता है कि मेरा हर काम बहुत जल्दी से जल्दी हो जाए, उनके अंदर जीरो पेशेंस होता है। तो अगर आपकी पत्नी भी इसी नेचर की है तो वहां भी आपको समझौता करने की जल्दबाजी नहीं करनी है। इसके अलावा यहाँ पर एक स्थिति और भी बनती है कि अगर आपकी पत्नी कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही है या गवर्नमेंट जॉब उसका लगने वाला है और आप दोनों के बीच अनबन चल रही है, केसेस चल रहे हैं, वहां पर आपकी पत्नी कभी नहीं चाहेगी कि भाई ऐसी स्थिति में उसके ऊपर कोई केस वगैरह चले और उसके ऊपर उसके पति कोई आरोप लगा दे, क्योंकि लड़के वाले भी आरोप लगा सकते हैं। केवल लड़की को ही ये हक नहीं है कि वो पति के ऊपर आरोप लगाती रहे। पति भी पत्नी के ऊपर तमाम सारे आरोप लगा सकता है और केस लंबा खींच सकता है। तो जहां पर पत्नी कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही है या फिर उसका सिलेक्शन हो चुका है और जॉब लगने वाली है, अगर ऐसी स्थिति है तो महिला तुरंत आपसे समझौता करके इस स्थिति से बाहर निकलने की कोशिश करेगी और आपकी शर्तों पर आपसे समझौता जरूर करेगी। इसलिए ध्यान रखिए, आप जब भी कोर्ट आते हैं, कचहरी आते हैं और आपकी पत्नी ने आपके ऊपर कोई केस कर रखा है, 6 महीने, साल भर, 8 महीने इस तरीके से बीत चुके हैं और आप परेशान हो जाते हैं, तो आपको यहाँ परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। आपको बिल्कुल पेशेंस रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। और ऐसी स्थिति में होता क्या है कि महिला को लगता है कि मैं अगर इस तरीके से आरोप लगाकर केसेस में फंसाकर और फंसी रहूंगी खुद भी, तो मेरा ही नुकसान होगा। और जब ये समझ उसके अंदर आ जाती है तो वो दौड़कर आपसे समझौता करने की कोशिश खुद करती है। यहाँ आपको कतई कदम आगे नहीं बढ़ाना है समझौता करने के लिए, नहीं तो वो आपकी शर्तों से बिल्कुल भी सहमत नहीं होगी। आपकी शर्तों पर वो समझौता भी करेगी और सारे केसेस भी वापस लेगी। और अगर आराम से आप केस नहीं लड़ते हैं, आप जल्दबाजी करते हैं, उसकी हर शर्त मानने को जल्दबाजी में तैयार हो जाते हैं, तो यहाँ पर आपको बड़ा नुकसान होने वाला है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो मैंने आपको बताई। पहली कि अगर महिला एडल्ट्री में है तो वो समझौता करने के लिए जल्दबाजी करेगी। दूसरा, अगर उसके माता पिता चाहते हैं दूसरी शादी करके उसमें पैसा वसूलना चाहते हैं, तो उस स्थिति में वो बहुत तेजी से आपसे समझौता करने के लिए राजी हो जाएगी। और तीसरी कंडीशन, जब पत्नी कैरियर बनाने पे फोकस करती है, आपके ऊपर नहीं करती, आपके परिवार से कोई मतलब नहीं रखना चाहती और अपनी जिम्मेदारियों को बोझ समझ के सिर्फ अपने कैरियर पे फोकस करती, तो ऐसी कंडीशन में भी वो तुरंत आपसे फैसला करने को तैयार हो जाएगी ताकि आपसे छुटकारा मिल सके और वो अपना कैरियर बना सके। इसके अलावा भी अगर पत्नी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही है या फिर जॉब लगने वाली है, तो ऐसी स्थिति में, और सबसे बड़ी बात है कि अगर महिला के अंदर जरा भी पेशेंस नहीं है, जीरो पेशेंस है, तो वो ऐसी महिलाएं आपकी शर्तों पर आपसे समझौता करने के लिए तुरंत राजी हो जाती हैं। तो अगर आपके केस में भी इसी तरीके की कोई कंडीशन है, तो आप अपनी पत्नी की शर्तों पर समझौता करने के लिए जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करिए। पत्नी आपकी शर्तों पर आपसे समझौता करेगी और अपने केसेस भी वापस लेगी अगर वो इन स्थितियों में है। तो आशा करती हूँ कि जो कंडीशंस मैंने बताई हैं वो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गई होंगी। तो अपने केस में भी इन कंडीशंस को देखते हुए फायदा उठा सकते हैं आप, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को इसकी जानकारी हो
और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप मुझसे मेरे फेसबुक पेज पर भी जुड़ सकते हैं। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी को नमस्कार।